सभी फटाफट मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी आपकी सीनियर अप्लाइन है उनको अटेंडेंस कंप्लीट कर दीजिए ताकि उनको क्लियर हो जाए आप सेशन के अंदर हैं। कर दिया एक्टिविटी सभी ने? ओके वेरी गुड। सो मेरा वीडियो क्लियर है आप सभी को? प्लीज एक बार मुझे आप क्लियर कर दो कि आपको मेरी वीडियो क्लियर है। कैसे हो आप सभी? एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? पक्का? बोर तो नहीं हो रहे हो? मैम अभी तो 1 बजे की मीटिंग थी, वापस 3 बजे की मीटिंग हो गई। ऐसा तो नहीं है? पक्का? कोई बात नहीं, अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के लाइफ में कोई वर्क नहीं होता, राइट? यस और नो? मानते हो ना इस बात को? चलो बहुत बढ़िया। सो वेलकम है आपका आज के मेरे फाइनल सेशन के अंदर। आज इस मीटिंग के अंदर सिर्फ ओनली वही पर्सन है जिनका आज फाइनल सेशन हुआ है और जिनका टॉप लिस्ट में नाम आया है, तो आप सभी अपने आप को थैंक्सफुल करो कि आज आपको फाइनल सेशन का पार्ट बनने का मौका मिला। बाकी मैं थोड़ा आप सबके बारे में जानना चाहती हूँ, आप सब कहाँ से बिलोंग करते हो? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए आपकी सीनियर का नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए आप सभी। और आज की जो मीटिंग है ना वो अकेले मैं नहीं होस्ट करूंगी, आज मेरे साथ ग्रेट लीडर है मैम आसमा कुरैशी मैम, जिनको आपने 7 PM सेशन में कल देखा था, है ना? तो उनको उनसे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सभी फटाफट मुझे अटेंडेंस लगा दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैम मैं राजस्थान से हूँ। ओके, चलिए मैं चैट बॉक्स एवरीवन पे कर रही हूँ। अभी बताइए फटाफट, अपने सिटी का नाम मेंशन करिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। मैम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, रायपुर, हैदराबाद, बनारसी, वेरी गुड। यूपी से कोई नहीं है क्या यहाँ पे? हरियाणा, सोनीपत से हूँ, यूपी से, बहुत अच्छी बात है। ओके, मैम बीमार हूँ, मैं बिहार से हूँ। ओके, वेरी गुड। चलो मतलब ऑल ओवर सिटी के अंदर सभी यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर है ना। चलो वेरी गुड। तो मैं आप सभी को मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें क्लियर करूंगी। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने का एक ही मोटिव है, आप एक ऐसे बैकग्राउंड में बैठना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सबको एक माइंडसेट मिलेगा कि हमें बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है। देखो आपने जो भी अभी तक 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स लगाई है उसका तभी मतलब निकलेगा, तब तक आज का सेशन आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं कि हमें इस बिजनेस में, हमारी लाइफ में इस बिजनेस का क्या नीड है, ठीक है, हमें लाइफ में फॉर एवर क्यों करना चाहिए। वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगी, साथ साथ आसमा मैम भी क्लियर करके जाएंगी। तो लास्ट तक सेशन अटेंड करिएगा, बिकॉज आधी अधूरी नॉलेज लेके इंसान का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है ना? अगर आपने 4 दिन का पेशेंस रखा है तो आज ये फाइनल सेशन भी आप सभी अटेंड करिए, जिसमें आपको मैं प्रॉपर सारी चीजें क्लियर करूंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएगी क्या कैसे करना। भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा, राइट? डाउट चल रहा है ना? तो काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में अगेन आपको बताती हूँ। मेरा नाम अंजलि सिंह है, मैं यूपी के प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, बट करंटली मैं मुंबई में रहती हूँ। और फॉरएवर के अंदर मेरी जर्नी की बात करूँ तो मुझे पूरे 3 साल कंप्लीट होने को आए हैं, सितंबर मंथ में मुझे 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने एक हाउस वाइफ के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे हाउस वाइफ्स होंगे, है ना, स्टूडेंट्स भी होंगे। पहले तो सभी कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो आप सभी। सभी फटाफट कैमरा ऑन कर लो। एकता जी, खनीज, खुशी, कोमल गुप्ता, प्लीज ऑन योर कैमरा। सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। वेरी गुड, कितनी प्यारी प्यारी हाउस वाइफ हैं, देखिए लड़कियां। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो हाउस वाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे बॉयज भी दिख रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, वेल एंड गुड। देखो मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ मतलब मेरा यही काम था, घर को संभालना, बच्चों को मैनेज करना, है ना, हस्बैंड के पसंद के खाने बनाने, बस मेरे को यही था कि मेरी लाइफ यही है। इस बिजनेस में आने से पहले जो मेरा माइंडसेट था ये यही था कि शादी के बाद एक जो हाउस वाइफ होती है ना उनका यही काम होता है, घर संभालना, झाड़ू पोछा, बर्तन, फैमिली देखना। मैंने अपने लाइफ में वही चीजें एक्सेप्ट भी कर ली थी। कहीं ना कहीं बचपन से हम एक चीज देखते आ रहे हैं ना, इवन हमारे खुद के पेरेंट्स, पापा बाहर जाके जॉब करते हैं, मम्मी घर में फैमिली संभालती है, राइट? तो कहीं ना कहीं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही हो गया था कि चलो मेरी मम्मा भी तो यही करती थी, मैं भी यही कर रही हूँ। मतलब माइंडसेट होता है जैसे सराउंडिंग में आप रहते हो ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना। बट शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने यहाँ पे देखा जो मेरी मतलब बड़े पापा की बहुएं हैं सभी जॉब वॉब कर रही हैं, और जो जॉब करती हैं उनकी एक अलग इमेज रहती है ना। यार उनकी बहू पैसे कमा रही है, उनकी बहू जॉब कर रही है, तो मतलब अलग लेवल की उनकी मतलब पहचान होती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को लगता था "हे, मैं तो एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, करती क्या है, खाना ही तो बनाना है, करती क्या है, फैमिली तो देखना है, वो तो हम भी करते थे, हमारी फैमिली भी करती थी, है ना"। होता है ना, सुनने को मिलता है लड़कियों को, ये शोनो, लड़कों को भी सुनने को मिलता है। देखो उसका बेटा तो कितना पैसा कमा रहा है, पढ़ लिख के लाइफ में ग्रो कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वल्ले घूम रहा है। सबको ताने सुनने को मिलते हैं, राइट? तो ये मतलब इंडिया के अंदर ये ना है, हम
दूसरों से अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने बहुओं को कंपेयर करते हैं, जो हमारा है हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो हर घर की यही कहानी है। जब मैं मतलब मेरी सासू माँ मेरे को बोलती थी कि देखो उसकी बहू जॉब कर रही है, पढ़ी लिखी, वो भी तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी है, बट तुम लोग घर बैठी हो, वो बाहर जॉब कर रही है, ऐसे वैसे। तो मेरे मन में एक चीज होता था कि मैं अपना खुद का कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ठीक है, मैं खुद का पार्लर खोल लूंगी, खुद का पार्लर सीखूंगी, अपना खुद का पार्लर बुटीक मतलब डाल लूंगी। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छी इनकम होती है, रोज का 2-3 हजार हाउसवाइफ कमा लेती है। बट मानते हो कि नहीं मानते, अगर पार्लर आपको सीखना है तो पहले पार्लर मतलब आपको उस पैसे लगाने पड़ेंगे, 50-60 हजार लगा के आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पहले लाख रुपया लगा के एकेडमी से सीखना पड़ेगा। फिर अगर खुद का पार्लर ओपन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2.5-3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और एक नॉर्मल हाउस वाइफ के लिए ये बहुत मतलब बड़ा बजट होता है, नहीं हो पाता। और फैमिली भी कहीं ना कहीं, हस्बैंड भी बोलते हैं अभी मेरी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि मैं तेरे को ये चीज करा के दूं। तो वहां पे मैंने अपने सपनों को दबा के बैठा था। कोई ना, आप लोग की जैसे मैंने भी भटकते भटकते आत्मा की जैसे इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई कर दिया था तुक्का लगा के। मुझे आइडिया भी नहीं था काम क्या है, कभी कॉल आएगी, कोई ट्रेनिंग्स होती है, कुछ भी नहीं पता था, जीरो एक्सपीरियंस था मेरे पास। ठीक है, जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मेरे को तीसरे दिन या दूसरे दिन, इतना याद नहीं है, 3 साल हो गया, मेरे को कॉल आई थी मेरी सीनियर अपलाइन का, संजना मैम का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया था, जैसे आपकी सीनियर ने आपको कॉल किया था। राइट, सबके पास कॉल आई थी ना, ऐसा तो नहीं है आपका सीनियर आपके घर के बाहर खड़ा था, दरवाजा ठोक रहा था, नॉक कर रहा था, है ना पूजा जी? ऐसा तो नहीं है, रोली जायसवाल, सरिता जी, शोफिया जी, ऐसा तो नहीं है ना? आप खुद अपने डिटेल्स ड्रॉप करके आए हो, राइट? ऐसे मैंने भी डिटेल्स ड्रॉप किए थे, मेरी अपलाइन ने मुझे अप्रोच किया था। अंजलि बात कर रहे हो, आपने मेरा फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए। बोला हाँ जी मैम, बताइए काम क्या है। तो मैंने भी आप सबके जैसे ही 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स लगाई, काम को देखा समझा। और देखो, जब हम कोई चीज नया ट्राई करते हैं तो सबसे पहले मन में क्या डाउट आता है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, कोई स्कैम तो नहीं होगा, ये सुनो। सबके मन में ये डाउट आता है कि नहीं? क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली में कोई ऑनलाइन जॉब नहीं करता। इवन मुझे पता है आप लोग में से किसी की फैमिली में किसी ने ऑनलाइन जॉब नहीं किया होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं भी अपने घर की पहली बहू, बहुत पहली बेटी थी जिसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट डे की ट्रेनिंग्स लगाई, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग्स में मुझे एक चीजें क्लियर हो गई कि कंपनी जेन्युइन है। कंपनी अगर 48 साल पुरानी है, इंडिया के अंदर 26 सालों से चल रही है, गवर्नमेंट अप्रूव सोसाइटी है। जैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट की बात ये थी कि मैं मुंबई में रहती हूँ और फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस जो है वो बांद्रा में था, अभी तो अंधेरी में हो गया, बांद्रा में था। ठीक है, तो मैं इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि मैंने देखा हाँ सच में बांद्रा में हेड ऑफिस है। ठीक है, बहुत बड़ी हेड ऑफिस है। यूपी से हूँ तो यूपी में लखनऊ में फॉरएवर लिविंग का ऑफिस है। बिहार, मतलब जहां से भी आप अपने मेन सिटी में आप देख सकते हो, हमारा खुद का फॉरएवर लिविंग का अपना आरडी ऑफिस है, जो मतलब खुद की मतलब वो ना खुद की जमीन पे बनाया, ऐसा नहीं कि भाड़े पे दुकान लेके खुद का, ऐसा नहीं, रेंट पे, नो, खुद का मतलब आरडी ऑफिस खुद का है, कंपनी ने खुद का आरडी ऑफिस बनाया है। तो मेरे को ये था भाई, कंपनी जब इंडिया के अंदर इतने टाइम से चल रही है, ठीक है, अब इंडिया के मेन मेन सिटीज में इसके हेड ऑफिस हैं, प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, सारी चीजें, तो मेरे को ये डाउट्स क्लियर हो गया कि नहीं, कंपनी फ्रॉड या स्कैम नहीं है। बट ये चीज था कि चलो कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे घर में 2009 में इनके प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं। मेरे बड़े पापा को शुगर की प्रॉब्लम थी तो एलोवेरा जूसेस वगैरह आते थे, हनी भी आते थे, तो मुझे पता था एलोवेरा एक ब्रांड है, ठीक है, मतलब फॉरएवर लिविंग एक ब्रांड है, मुझे ये क्लियर था। बट ये नहीं पता था इनका यूज करके इंडिया के अंदर लोग पैसे भी कमा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं, ये डाउट था। क्योंकि जब तक हम 3-4 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करें तब तक तो ये क्लियर नहीं होता ना कैसे क्या करना है। बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहती है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पैसे आते हैं, है ना, क्या सच में लोग यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। जब सारे सेशन अटेंड किए, ठीक है, प्रोफाइल नॉलेज देखा अंजना मैम का, ठीक है, जिसके बारे में बताया कि प्रोडक्ट कैसे हमारा मैन्युफैक्चर होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कैसे सप्लाई होता है, सारी चीजें देखी। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स प्रोडक्ट सेशन में मैंने कंप्लीट किया। उस टाइम पे मैंने प्री सर्च सेशन करते थे, मैंने बहुत अच्छा डेमो देखा सर का, एलोवेरा जूस का बहुत अच्छा डेमो सर ने दिखाया था। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सारी ट्रेनिंग्स हो गई, मैंने मार्केटिंग प्लान कंप्लीट किया। और मार्केटिंग प्लान में हमें लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जो आप सबने भी क्लियर किया होगा, राइट? सीसी क्लियर है सभी को इस मीटिंग के अंदर, जितने भी पार्टनर्स हो सभी को सीसी क्लियर है? पूजा जी जूम यूजर नाम से बैठे हो, वर्षा झा, गौरी, सरिता जी, अनुराधा, सभी को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो मैंने पहले सीसी समझा कि मतलब सीसी होता क्या है। देखो मतलब हमारा बिजनेस 160+ कंट्री में चल रहा है, हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं रुपीज चलता है। हाँ, हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है। तो देखो जो सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो खुद का करेंसी बना लिया था। जितने भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग के अंदर है सबको पॉइंट्स दिए गए थे, सीसी दिया गया था। जैसे एलोवेरा जूस को 102 पॉइंट्स, हनी को 102 पॉइंट्स, हमारा शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, उन पे पॉइंट्स दिए गए थे। तो हमें करना क्या है, हम जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा सीसी कंप्लीट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनकम होती है। ठीक है, बट बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सेल्फ मोड से अपना 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करना होता है, जिसकी इंडिया के अंदर करेंसी है मतलब अराउंड 40,000 रुपीज।
ठीक है, अगर आप अपनी आईडी से 40,000 का टर्नओवर जनरेट करते हैं तब आपका 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट होता है, जो लाइफ में वन टाइम हमें सेल्फ मोड से करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबको शौक लगता है, झटका लगता है कि नहीं, यस और नो? पूजा जी, वर्षा जी, सभी को लगा, सोफिया जी, मैम 40,000, मैम 40,000 होते तो हम तो भाई आज क्या से क्या कर लिए होते हैं, होता है ना सबके अंदर। ठीक है, बट मेरा ये मानना है भाई 40,000 में आज के डेट में स्टडी भी कंप्लीट नहीं होती। होती है, नहीं होती ना, जीरो से लेके इंटर की पढ़ाई में हम लाखों रुपए, 10-15 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं। और आज के रेट में लड़की हो जाए लड़का जाए हाउस वाइफ, सबके फोन में हाथ में 20,000 30,000 का फोन होता है, 1.5 लाख का आईफोन होता है कि नहीं, ये सर नो? होता है ना सभी के पास। लेकिन क्या मैं अगर 1.5 लाख का फोन यूज कर रही हूँ, अगर मैं 20,000 का फोन यूज कर रही हूँ बिना रिचार्ज किए, वो फोन चल रहा है? नहीं चल रहा है, राइट? उसमें भी हमें इसको यूज करने के लिए, डाटा चलाने के लिए, कॉलिंग्स करने के लिए हमें रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसे फॉरएवर लिविंग में हमें बिजनेस अथॉरिटी लेने के लिए हमें वन टाइम क्या करना होता है, अपना 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट करना होता है, चाहे आप सेल्फ मोड से कर लो, चाहे आप किसी को रिकमेंड करके कर लो। ठीक है, 2 मोड्स होते हैं हमारे पास, चाहे आप सेल्फ मोड से यूज कर लो, अपनी आईडी से खुद परचेस कर लो, चाहे आप किसी को रिकमेंड करके अपनी आईडी से अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर लो। बट अधिकतर लोग 99% लोग खुद से सेल्फ मोड से यूज करते हैं, क्योंकि किसी को रिकमेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम सेल्फ मोड से अपना 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं। और जिनको कंप्लीट करने के लिए कंपनी आपको 2 मंथ का टाइम देती है। ठीक है, अगर जिनकी आईडी पे डिस्काउंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिनकी आईडी पे डिस्काउंट नहीं होता कंपनी उनको 2 मंथ का टाइम देती है। ठीक है, पर उनको भी कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इजी मोड्स होते हैं, मीडियम ट्रैक एंड मिनिमम ट्रैक्स। मिनिमम ट्रैक्स को बोलते हैं 1 सीसी। 1 सीसी का अमाउंट इंडिया के अंदर होता है 17,500 से 20,000 रुपीज। अगर आप अपनी आईडी से अराउंड 17,500 से 20,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तब आपका 1,000 पॉइंट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, अदर को 2 सीसी आप दो तरीके से कर सकते हो। 1 सीसी आप सपोज करो इस मंथ में कर लो, 1 सीसी आप अगले मंथ में कर लो। ऐसे 2 मंथ के अंदर भी बहुत सारी हाउस वाइफ स्टूडेंट अपना 2 सीसी कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जिनको जिनसे अरेंजमेंट हो जाता है, वो 1 शॉट में भी कर लेते हैं। मेरी टीम के अंदर 1 डे मतलब 7 डेज के अंदर भी लोग ने अपना 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट किया। सबका अपना अपना पोटेंशियल है, जिनके साथ जिनके पास अरेंज हो जाता है वो अपना 1 शॉट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट और सबसे मिनिमम बिलिंग हमारा सबसे इजी मोड होता है, जो मेरे टीम के अंदर 18-19 साल की बच्चियां भी कर लेती हैं 4-5 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर। ठीक है, कंपनी ने आपको क्या बोला है, अगर आपको मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करना है तो अराउंड अपनी आईडी पे 300 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। अब 300 पॉइंट्स कैसे कलेक्ट होगा, कुछ हमारे पैक्स होते हैं, अराउंड 5,500 से 6,000 के पैक्स होते हैं। अगर आप उनको अपनी आईडी से परचेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने मनचाहा प्रोडक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट आप अगर चाहते हो कि मैम मेरा कम में हो जाए, तो आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करती है अराउंड 5,500 से 6,000 के प्रोडक्ट्स आप अपनी आईडी से परचेस करते हो तो मिनिमम ट्रैक से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो मन में ये चल रहा होगा मैम प्रोडक्ट्स क्यों लेना है, प्रोडक्ट्स लेना क्यों जरूरी है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, किसी भी ब्रांड को अगर आपको प्रमोट करना है तो उसके बारे में आपको सेल्फ से नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, यस और नो? अगर आपको अपने ब्रांड के बारे में किसी पड़ोसी को बताना है, अपने भैया को बताना है, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना है, इवन किसी फ्रेंड्स को बताना है, या फिर किसी लीड पर्सन को बताना है जो ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट हुआ है, जब तक आपको नहीं पता होगा हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनका हमारे बॉडी में यूज क्या है, क्या सच में इनके रिजल्ट बेस्ट हैं, तब तक क्या आप किसी और को रिकमेंड कर पाएंगे? अभी किसी ने पूछ लिया पूजा जी एलोवेरा जूस का टेस्ट कैसा है, तो पूजा जी बता पाएंगे बिना यूज किए हुए? भारती शर्मा जी बता पाएंगे एलोवेरा जूस का टेस्ट क्या है बिना यूज किए हुए? हमारा फेस वॉश कैसा है, स्क्रब कैसा है, हमारा हिंगराज ऑयल कैसा है, क्या सच में उनको यूज करने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है या नहीं होता है, हमारा शैम्पू कंडीशनर कैसा है, कैसे बता पाओगे? जब तक आप यूजर नहीं बनोगे तब तक आप किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक कहावत बचपन से सुनी होगी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कंपनी क्या कहती है, पहले आप खुद हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए, इनके रिजल्ट के बारे में जानिए समझिए, फिर आप किसी और को रिकमेंड करना। और यहाँ पे आप जितने लोग मीटिंग के अंदर 70-80 लोग जितने लोग भी बैठे हो, आप सभी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूजर हो कि नहीं? क्या नहाने जाते हो तो साबुन नहीं यूज करते, बालों में शैम्पू नहीं मिट्टी लगाते हो, ऐसा तो नहीं है ना? शैम्पू यूज करते हो सभी, यस और नो? सभी शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, हेयर मास्क भी यूज करती हैं लड़कियां भी, तो कितना ज्यादा स्किन केयर हेयर केयर करती हैं, राइट? मुझे पता है मेरी सिस्टर्स हैं बहुत ज्यादा करती हैं, इवन मैं शादी के बाद स्टार्ट किया, वो लोग अभी से यूज करती हैं। क्लियर हुआ? हर कोई फेस वॉश यूज कर रहा है, स्क्रब यूज कर रहा है, सनस्क्रीन यूज कर रहा है, ठंडियां आ जाती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं कि नहीं? लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से परचेस करके यूज करते हो, आज तक कभी भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली कभी, यस और नो? नहीं मिली, है ना? आप यूज कर रहे हो, आज से जितनी भी आपकी एज है 18 20 25 30 35 40 जितनी भी एज होगी इस मीटिंग के अंदर, जितने भी एज के पर्सन होंगे, ऑलरेडी आप सालों से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो।
आप काउंटिंग करो, आप साल भर में कितने प्रोडक्ट्स यूज किए। अगर आपके घर में 4-5 पार्टनर्स भी है ना, फिर भी आपके घर में अराउंड 5,500 से 6,000 के प्रोडक्ट्स आते होंगे। अगर आप काउंटिंग करो तो कोलगेट आता होगा, शैम्पू कंडीशनर आता होगा, निरमा यूज करते होगे, कपड़े डिटर्जेंट यूज करते होगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, आप बाहर से मार्केट से यूज करते हो, पर जिन प्रोडक्ट्स को आज यूज करो कल भी यूज करोगे, कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे आपको करना क्या है, रिप्लेस करना। जो ऑलरेडी आप मार्केट से यूज करे थे वही आपको वन टाइम फॉरएवर लिविंग के यूज करने। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है जो हमारे कस्टमर्स हो, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो, जो हमारे एफबीओज हो, पहले खुद ये जेन्युइनली हमारे प्रोडक्ट्स को समझे, फील करे, इनके बारे में रिव्यूज आने, तब आप किसी और को रिकमेंड करोगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं सच में मेरे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। और फॉरएवर का सबसे बड़ा मतलब ग्रो करने का यही मेन मोटिव है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, 168 कंट्री में कभी भी बिजनेस नहीं चलता। फॉरएवर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की वजह से इतने सारे कंट्रीज में रन कर रहा है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर यूज कर रहे हैं। युवराज सिंह क्रिकेटर, सभी जानते हो इनको ना, ये सुनो। पिछले 13 साल से फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। क्या कभी उन्होंने बोला है कि मैं फॉरएवर का ब्रांड यूज करता? नहीं भाई, क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है और क्वांटिटी, और थोड़ा कॉस्टली होता है। और कॉस्टली चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। समझ में आ रहा है? आईफोन में एंड्रॉइड में फर्क होता है कि नहीं? होता है ना। फीचर्स की कम मतलब फीचर्स में भी तो डिफरेंस है। अब मैं एक नॉर्मल, मेरे पास आप देख सकते हो एंड्रॉइड फोन है, और मेरे पास एक आईफोन है। अब दूसरे में, दोनों में क्या डिफरेंस है? इससे भी कॉलिंग होती है, इससे भी कॉलिंग होती है, बस कैमरे का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? एक शौक होता है, इसकी वजह से इंसान लेता है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं होता लाइफ के अंदर। बट अपना एक होता है ना क्रेज, होता है कि मैं भी आईफोन यूजर बनूंगी, सभी यूज करते हैं, सबके अंदर ये क्रेज होता है ना। तो आप सोचो, आज के डेट में हर एक चीज बिकता है। समझ में आ रहा है? आज के डेट में हर एक चीज बिकता है। ठीक है, आपको बेचने आना चाहिए। ठीक है, आज के डेट में लोग लाख रुपए का भी पर्स यूज करते हैं, 2 लाख का भी यूज करते हैं, 100 रुपए का भी यूज करते हैं, 200 का भी यूज करते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस होता है भाई, हर इंसान क्यों चीजें महंगी यूज करता है? क्योंकि वो ब्रांडेड होते हैं, उनकी क्वालिटी की बात ही अलग होती है। अब चार लोगों के बीच में अगर 2,000 की साड़ी पहन के खड़े हो जाओ और 1,000 रुपए की साड़ी पे 500 की साड़ी, डिफरेंस पता चल जाएगा। ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट के प्रोडक्ट्स में आप जब यूज करोगे ना, आपको डिफरेंस पता कि ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट है, क्यों महंगे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वन टाइम यूजर बनना पड़ेगा। विदाउट प्रोडक्ट्स यूज आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि हम लाखों रुपए ऑलरेडी खाने में, पहनने में, शादी ब्याह में, घूमने में, ट्रैवलिंग में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स बैठी हैं, मुझे दिख रही हैं। आप बताओ, आप जीरो से लेके इंटर की पढ़ाई में इतना सारा इन्वेस्टमेंट किए हो, आज तक अपनी फैमिली को कुछ रिटर्न में दिया है? दिया है आपने? नहीं दिया है ना? अब बताओ, एजुकेशन के बाद कोई फिक्स है कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी? अभी आप देख रहे हो ना दिल्ली की हालत क्या है, जंतर मंतर देख रहे हो ना। स्टूडेंट को अपनी हक के लिए भाई मार खाना पड़ रहा है, लाठियां पड़ रही हैं उनको। इतना हालत खराब है इंडिया के अंदर। आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलेगी? करोड़ों की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। जॉब के चक्कर में लोग 30, 35, 40 साल के बुढ़े हो जा रहे हैं पढ़ाई कर करके, जॉब नहीं लग रही है। गवर्नमेंट के चक्कर में लाखों रुपए अपने पेरेंट्स के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ का क्या रहता है? हाउसवाइफ पढ़ लिख के घर में बस झाड़ू पोछा बर्तन में अपने आप को दफन कर दिया। बट मेरा ये मानना है, अगर आपको फॉरएवर में घर बैठे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसे कमाने का मौका मिला है, तो मेरे से लगता है फॉरएवर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको ये टेंशन नहीं है मुझे घर से बाहर जाना है, आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई मेरा बच्चा रो रहा है, मैं ऑफिस में होगी तो मेरे को ये टेंशन नहीं है मेरा बच्चा घर में परेशान हो रहा होगा, पता नहीं इसको कोई केयर कर रहा होगा नहीं। अगर कोई स्टूडेंट है, इसको ये टेंशन नहीं है कि मेरी स्टडी कैसे मैं मैनेज करूंगी, मुझे जॉब भी करना है, मुझे स्टडी भी करना है। आप घर बैठे 2-3 घंटा जो भी आपके पास समय है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे आप जितना ज्यादा समय दोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ जितना आप काम करोगे, जितने ज्यादा लोगों को फॉरएवर शेयर करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, लाइक इन्विटेशन, फॉलो अप, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देन क्लोजिंग। अब इनविटेशन क्या होता है? लोगों को अप्रोच करना, जैसे आपको सिखाया गया था ना, आपको कॉल किया गया था, आपकी मैम ने, आपकी अपलाइन ने आपको कॉल किया होगा ना सभी ने। ठीक है, कि हेलो मेरी बात प्रिया से हो रही है। हाय प्रिया, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे डिटेल्स ड्रॉप किया था वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग, याद है ना आपको? आपने क्या बोला था? यस मैम। अप्रोच किया गया था ना आपको? ठीक है, ये स्किल्स होती है जो आपको सिखाई जाती है। पर्सन्स को 3 से 4 दिन कैसे आप हैंडल करो, उनके डाउट्स क्लियर करो, उनको आगे ग्रो कराओ, उनको स्टार्ट कराने के बाद उनके पे आउट्स बनाने पे फोकस करो, ये सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लीड जनरेशन, वो भी आपको सिखाया जाएगा। कैसे? जो सोशल मीडिया का यूज करके सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट करो, उन्हीं का यूज करके आपको
लीड्स को जनरेट करना सिखाए, जहां से ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होंगी, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनेगी। जो आपके व्हाट्सएप पे 50, 60, 100, 200 लोग होंगे, उनको कैसे बिजनेस शेयर करो, हॉट मार्केट स्किल्स होती है जो आपको सिखाई जाएंगी। मतलब प्रॉपर आपको जीरो से हीरो बनाने का यहाँ पे आपको पूरा ट्रेंड किया जाता है। बस आपका काम क्या है, सिर्फ आपका काम है सीखो और सिखाओ। जो चीजें हम आपको गाइड करेंगे, जो चीजें हम आपको सिखाएंगे, वही चीजें आपको सामने वाले को डुप्लीकेट करना, शेयर करना है। समझ में आ रहा है? कभी मैंने सोचा था क्या कि आज मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे आज मैं इतने सारे लोगों को गाइड करूंगी? नहीं। मैंने भी छोटे से माइंडसेट से स्टार्ट किया था कि 5-10 हजार रुपये भी कमाऊंगी मेरे लिए बहुत है। लेकिन काम करते करते टीम बड़ी हो गई, मेहनत करते करते लेवल्स अप हो गए, ठीक है। बट ये चीजें इजी नहीं थी, इसके लिए भी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। स्टार्टिंग में फैमिली नहीं मानती थी, हस्बैंड नहीं मानते थे, मेरे भी नहीं माने थे, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को शेयर किया तो उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बच्चे देख, खाना बना, फैमिली देख, हाउस वाइफ का यही काम होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा बुरा लगा, क्या मैं खाना बनाने के लिए इनके घर पे आई हूँ? खाना तो ऑलरेडी मैं बना रही हूँ। बट अगर मैं घर बैठे मुझे काम करने का परमिशन नहीं मिल रहा है तो बाहर मुझे क्या ही जाने देंगे। मैंने छुप छुपा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ये सच बताऊं तो 2-3 महीने घर में किसी को पता भी नहीं था कि मैंने कहाँ कैसे किया, कैसे मैंने प्रोडक्ट्स लिए, किसी को नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब मेरी ग्रोथ होती गई तो मेरी फैमिली में सबको बाद में बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किया। आज सबसे ज्यादा कोई हैप्पी है मेरे घर के अंदर तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि इवन वो कहीं भी जाती है सबसे बोलती है मेरी छोटी वाली बहू घर बैठे पैसे कमाती है, लाखों की इनकम करती है, 400-500 हाउस वाइफ को गाइड करती है, इतनी बड़ी टीम हो गई है उसकी, ठीक है। सामने जो पड़ोसी रहती है अपनी बहुओं को लेके आती है, भाई मेरी बहू को भी सिखा दो, वेली बैठी रहती है घर में झगड़ा करती है, इसको पैसे कमाना सिखा दे, ठीक है, पढ़ लिख के वेली बैठी रहती है, ठीक है। मेरे लिए मेरी सासू माँ लेके आते हैं कस्टमर्स। समझ में आ रहा है? तो सेम फ्यूचर आपका है, आप भी अपना स्टार्टअप करिए। हाउस वाइफ कोई ये नहीं होता कि भाई खाना बनाओ फैमिली देखो, लड़कियों की यही लाइफ नहीं होती भाई। हम रोटी बना सकते हैं तो हम रोटी कमा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फॉरएवर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया है, बस आपको करना क्या है, अपना डिसीजन मेकर बनना है। हो सकता है फैमिली वाले मना कर रहे हो, घर वाले मना कर रहे हो, ठीक है, फैमिली बोल रहे हो ये कुछ चीजें फेक होती है, फ्रॉड होती है, बट ये मेरा मानना है जिस चीज को समझने आपने 4 से 5 दिन लगा दिया, वो अचानक से अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को शेयर करोगे, वो उनको नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो चीजें आपने देखी है, आपने समझ ली है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो आपका काम है उनको समझाना, आपका काम है उनको बताना, ठीक है। बाकी देखो काम आपको स्टार्ट करना है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी को जिंदगी भर बैठा कर नहीं खिलाता, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, ठीक है। हस्बैंड हो जो खिला लेता है बस, वो भी बहुत सही लाइफ, मतलब हाउस वाइफ की लाइफ भी हेल होती है, सच बता रही हूँ, खत्म होती है, जिंदगी भर ताने सुन के रह जाना, ठीक है। बट मेरा ये मानना है आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। आपको प्रिपेयर किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप खुद तो कमाओ, बट आपकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। आपकी वजह से बहुत सारी हाउस वाइफ भी यहाँ पे ग्रो करेंगी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आगे आसमा मैम मीटिंग पोस्ट करेंगी, तो मैम को मैं होस्ट करती हूँ। मैम की बात करूँ तो मैम खुद ही अपने बारे में बताएंगी, बट हमारी बीवाईडी सिस्टम के अंदर मैम बहुत बहुत बेस्ट लीडर है, ठीक है। एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है मैम। और देखो यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी लड़कियां हैं जो फोन यूज करती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं, घूमती टहलती हैं। मैम की बात करूँ तो मैम के घर से बाहर जाना भी अलाउ नहीं है। मैम स्टोर रूम में छुप छुपा के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज मैम पूरे बीवाईडी के अंदर नंबर 1 सीसी करती हैं लड़कियों में, ठीक है। बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, लाखों में पेआउट्स हैं मैम के। और सबसे बड़ी बात, मैम टीम के अंदर मैनेजर्स भी क्रिएट कर चुकी हैं, बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स। तो मैं आगे मैम को होस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच आसमा मैम। अगर आपको होस्ट हो तो आप मीटिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। मैम आपको होस्ट है? एक मिनट चेक कर लेती हूँ मैं आपको। मैं सच बताऊं तो आसमा मैम मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। वैसे मैं मैम से फर्स्ट टाइम गोवा ट्रिप में मिली थी, जिसके कुछ वीडियोस अगर मैम के पास होंगे डेफिनेटली आपको शो करेंगी। और मैम बहुत बेस्ट लीडर हैं, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। और थैंक यू सो मच मैम मीटिंग में आने के लिए। बहुत सारी हाउस वाइफ लड़कियां हैं, आज शायद आपसे रिलेट करें, जब आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, तो ये सब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, वेलकम। कैसे हो आप सभी? वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है, एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में थम्स अप करके। वीडियो वीडियो क्लियर है मेरी सभी को? आप सब लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए अपना अपना, जिससे कि मुझे बताने में बहुत अच्छा लगे, आप लोगों को एक मोटिवेशन आए, आप लोगों को देखकर एक लगे कि हाँ बताना चाहिए, आप लोग सीरियस हो। वो मुझे पता चलता है कैमरा ऑन करने से ही। मैं सच बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले बात तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ वही लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कैमरा में मेरी वीडियो शो हो रही है ना? तो एक मिनट में पिन कर लेती हूँ अपने आप को। मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है।
सबको नहीं हो रही है या अंजलि मैम को नहीं हो रही है? यस मैम, अभी हो गया। ओके ओके, वो पिन नहीं था तो देखो, बहुत ही रेयर लोगों का सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी आप सुन भी रहे थे कि सिर्फ टॉप 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। 250, 300, 200 लोग ऑलरेडी मीटिंग में देख रहे थे, बट सिलेक्शन सिर्फ 50 लोगों का होता है। उन्हीं लक्की लोगों में से आप लोग आते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसा मन कर रहा होगा उन लोगों का कि क्विट कर जाऊं, क्या करूं, छोड़ दूं, अपलाइन से बात करना बंद कर दूं, ब्लॉक कर दूं? किस किस के मन में आ रहा है, सच बताना, थम्स अप करके बता दीजिए। क्या करूं? ये यहाँ तो बोल रहे हैं कि पैसे लगाने पड़ेंगे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पैसे लगाने पड़ेंगे, हो रहा है ना। मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि अंजलि मैम ने स्क्रीन शेयर नहीं की। उन्होंने बोला था कि मैम आप कर देना, आप ही दिखा देना सारी चीजें, तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। क्योंकि बोलते हैं ना, सुनी हुई चीजों से ज्यादा देखी हुई चीजों पे यकीन होता है। तो इसलिए मैं अभी शो कराऊंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैम ने मेरे बारे में ऑलरेडी बता ही दिया था, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ही टफ था, टफ हर किसी के लिए होता है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, मुश्किल आप लोगों के लिए भी है, बट किसी के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के लिए थोड़ा कम होता है। बट एक जिद होना जरूरी है, जो मेरे अंदर थी, जो अंजलि मैम के अंदर थी, जो मेरी टीम के अंदर थी। जो जिद होगी ना, तो इंसान कामयाब हो सकता है। जैसे मेरी टीम में भी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर बने, तो कैसे बने? एक जिद की बदौलत। वो भी एक्सक्यूज दे सकते थे, वो भी बोल सकते थे मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, वो भी बोल सकते थे मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, बट एक रीजन था, उनको अपना वाय क्लियर था उनका। उनको अपने सपने नजर आ रहे थे कि यहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ घर पर रहकर, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे पागल हो रही है, क्या कर रही है, कंपनी क्या ही है। तो आपने 3 से 4 दिन की मीटिंग में सुना होगा, 48 साल पुरानी कंपनी, सबको याद है? सबको याद है ना कितनी साल पुरानी कंपनी है। एक एप्पल जैसी कंपनी भी सिर्फ 10 कंट्रीज में चल रही है, बट एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 48 साल हो चुके हैं, 165 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। 165 प्लस कंट्रीज, जिसका मैं सच बताऊं तो नाम भी नहीं जानती। इतना, इतनी ज्यादा कंट्रीज में रन कर रही है। तो देखो, हमारा एक रीजन, एक वाई, एक डिसीजन होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगी। वरना डर सबको लगता है। अभी किस किस को डर लग रहा है, एक बार हार्ट या थम्स अप करके या लाइक करके मुझे बता सकते हो, डर किस किस को लग रहा है? मोटोरोला, ओप्पो, अपने नाम से बैठा करो, रीनेम का ऑप्शन आता है, तानवी, अशीफा। काफी लोगों को डर लग रहा है अभी कि यार करूं या नहीं, पैसा तो लगा तो रिकवर होगा या नहीं होगा। अभी ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। देखो, मैं आपको आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताया कि जॉब का लगना कितना ज्यादा मुश्किल है, हम स्टडी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैंने सच बताऊं तो 7 महीने तक अपने पापा को नहीं बताया था। मैं स्टोर रूम में छुप छुप के कॉलिंग किया करती थी, छुप छुप के काम किया करती थी, एक पंखा तक नहीं था उस स्टोर रूम में। ऐसी हालत में मैं कॉलिंग किया करती थी, इतना ज्यादा डरती थी, इतना घबराती थी, कैसे होगा मेरे लिए। 2cc स्लो ड्रैग तो मुश्किल था ही, बट उससे ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए काम करना, क्योंकि घर में परमिशन ना होकर काम करना, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा टफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मैंने कोई एक्सक्यूजेस ना देते हुए स्टार्टअप किया। आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। मैं आपकी थोड़ी सी चेक वगैरह शो जरूर कराऊंगी, थोड़े से चेक जरूर दिखाऊंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेक आपको कोई फायदा देंगे। जो मैंने मेहनत करी थी वो चेक मुझको बने, जो आप आगे मेहनत करोगे ना वो चेक आपको बनेंगे। ठीक है, आज मेरी खुद ही 500 से 700 लोगों की टीम है, और जिसमें कि बहुत सारे लोग अभी एक्टिव है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो अपने लेवल को भी अप कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो क्या सब लोग पास हो जाते हैं? कोई आर्मी की तैयारी करता है तो क्या लगता है सब लोग पास हो जाते हैं? कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो क्या लगता है सारे लोग हीरो हीरोइन बन जाते हैं? नहीं ना। तो इसी तरीके से हर फील्ड में हर इंसान ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का क्या रहता है ना, मैम मेरे चाचा ने किया था, मामा ने किया था, दोस्त ने किया था, भाई ने किया था, पड़ोसी ने किया था, उनका कुछ हुआ नहीं, वो फॉरएवर के बारे में जानते हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं फॉरएवर के बारे में। तो ये चीज होती है, उन्होंने मेहनत नहीं की। आप लोग मेहनत करोगे तो क्या पता मेरी तरह बन जाओ आप। आज सच बताऊं, मैं अपना ट्रिप की भी तैयारी कर रही हूँ। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरा 2 ट्रिप हुए हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, और कब का हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि चलो मैं दिखा के आपको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अंजलि मैम थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा। ऑलरेडी अंजलि मैम का हो गया था, इतना मैं करूंगी ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैम ने तो आपको माइंड सेट दे दिया, सारी चीजें क्लियर कर दी, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर कोई बेवजह काम नहीं करता। इतने महान नहीं है इंडिया में लोग फ्री में काम करेंगे, जिसको पैसा नहीं बन रहा होगा वो बेवजह काम करेगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, थम्स अप करके बता दीजिए कैसे भी। अंजलि मैम आप बता यस दीजिए मैम, स्क्रीन। हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो मैं काफी चीजें मैंने पहले से सेव्ड कर ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, अभी मैंने आपको बताया मेरा साउथ अफ्रीका ट्रिप हुआ है। ठीक है, ये अक्टूबर में जा रहा है, ये मैंने पोस्टर बनाया था, अक्टूबर में जा रहा है। मैं आपको इसका मैसेज भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये हमारे पुलिस में ही है, फॉरएवर से ही है। ये था मैंने इसलिए बोला क्योंकि में एज एन इंस्पेक्टर
ये था मैंने इसलिए बोला क्योंकि 12 जनवरी 2017 से थैंक्स टू फॉरएवर मुझे वो फ्रीडम मिला कि मैं अपने इस बिजनेस को, अपने परिवार को ज्यादा समय दे सकता हूं, फ्री बर्ड के रूप में उड़ सकता हूं, फ्री ईगल की तरह से पूरी दुनिया में उड़ सकता हूं। कितने लोगों को ऐसा फ्रीडम चाहिए? ये ऑलरेडी पुलिस में थे, ठीक है। इन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, पहले पार्ट टाइम किया, फिर उन्होंने फुल टाइम किया। अब दिखाऊंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये भी पुलिस में थे, आप देख सकते हो। इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। ठीक है। फिर मैंने इसको पूरा ये जो समझा रहे हैं ना, ये देख सकते हो, ये लक्ष्मी मैम के भाई हैं, ठीक है। लक्ष्मी मैम के भाई हैं, ये भी फॉरएवर में आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं जल्दी जल्दी एंड करूंगा इन चीजों का। ये क्राइम ब्रांच में है ये। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है। सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था, मैं स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का। ठीक है, सुना आपने, क्राइम ब्रांच में थे। आप समझ सकते हो क्राइम ब्रांच जो सबकी हेल्प करते हैं, जो फ्रॉड ना होने दे, ठीक है। तो आज आप देख सकते हो ये क्राइम ब्रांच में, ये पुलिस में है, ये ऑलरेडी इंस्पेक्टर है। इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड या स्कैम तो नहीं होगा। ये यहाँ पर भीड़ देखिएगा, ये तो मैं हूँ, थोड़ा मास्क लगा लिया है, ठीक है, आप समझ सकते हो। ये भीड़ देख रहे हो ना, 22 से 25,000 लोगों की भीड़ है। ये पीछे जितने भी लोग देख रहे हो ना, ये दिल्ली सक्सेस डे का है, बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, गांधी स्टेडियम में था। लाइफ में पहली बार मैं गई थी और पहली बार मैंने इतनी भीड़ देखी थी। मैं सच बता रही, शॉक्ड रह गई थी, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी टीम के ही हैं, ये देख सकते हो, ये छोटी ही एज है, कोई एज ज्यादा नहीं है। यहाँ देख सकते हो 34,551 का चेक बनाया है, ठीक है। कोई ज्यादा एज नहीं है, माँ बाप से जिद करके छोटे से बच्चे ने आज स्टार्टअप किया और आज अपने लेवल को सुपरवाइजर लेवल डन करके और आज अच्छे चेक बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, ये हाउस वाइफ है, 10,761 का चेक बनाया है। एक यही नहीं है, मैं दिखाने बैठूंगी ना, ये मेरी टीम से ही है। एएम लेवल पर प्रियंका दिवाकर 80,333 रुपए का चेक बनाया है, ठीक है। ये देख सकते हो 35,000, ये भी मेरी ही टीम से है, अंजलि नाम है इनका। यहाँ देख सकते हो, ये चित्रा मैम है, मेरे ही टीम से उन, और यहाँ देख सकते हो आप 49,000, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 29,000, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 33,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेक बना रहे हैं, तो कैसे बना पा रहे हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे ट्रिप वगैरह मिलते हैं, आपको फ्री ट्रैवल करने का मौका मिलता है। पहली बार मैं फ्लाइट में गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ मेरे मिलीनियर बनी थी। मिलीनियर किसको बोलते हैं, जो 1 साल में 10 लाख से ऊपर अर्न करता है, उसको मिलीनियर बोला जाता है। मैं ऑलरेडी 16 लाख को टच कर चुकी थी 1 साल के अंदर। यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हो, ये मेरी ट्रॉफी भी मिली थी, मैं अभी दिखाऊंगी भी आपको रियल में। ये मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी थी, ये दिल्ली सक्सेस डे हुआ था, वो मेरा जब मैनेजर बनी थी ना तब का। ये हाउस वाइफ में बीच वाली, दिल्ली से ही, पूजा संगवाल। ये लड़की है, इनके पापा नहीं है, डेथ तो हो गई थी, आर्मी में थे, शहीद हो गए थे, आप समझ सकते हो। फिर भी कोई एक्सक्यूज ना देते हुए स्टार्टअप किया, आज मैनेजर भी है, मिलीनियर भी हैं। 3 लड़के हैं जो मैनेजर हमारी टीम से, ये मैं हूँ मार्क्स में, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी अचीवमेंट ऐसी हैं। हम गोवा गए थे तब का ट्रिप है। जहाँ की परवाह क्या, जब दिल ये हद से आगे बढ़ गया, सजी है दुनिया मेरी। मेरी टीम से 10 से 12 लोग गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, 120 लोग गए थे कम से कम, एक मतलब हमारे BYD से। चेक आप देख सकते हो, ये भी मेरी टीम की है। यहाँ देख सकते हो 86,000 का चेक बनाया है इन्होंने, आप अंदाजा लगा सकते हो। 2 बच्चे हैं इनके, हाउस वाइफ हैं, और बहुत मेहनत करी थी कि कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना हार्ड है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ये मेरी टीम से ही हैं, नर्स हैं। और आप देख सकते हो 21,000 कुछ रुपए का चेक बनाया था, जबकि ये सिर्फ 6 से 7,000 रुपए कमाती हैं मंथली। यहाँ पर आप देख सकते हो, गोवा ट्रिप में अभी बता रही थी ना, ये शिप पे थे हम लोग और सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। सब BYD के लोग हैं, ठीक है। ये सब हमारी टीम के ही लोग हैं, ये अंजना मैम है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत फुल एंजॉय कर रही थी, और ज्यादातर हाउस वाइफ थी। सच बता रही हूँ, जिंदगी जी रहे थे हाउस वाइफ अपनी। ये मैं अभी बता रही थी ना, हमारी टीम से 10 लोग। देखो आज हम सब लोग एक ट्रिप पे आए, ऑफ कोर्स फ्री, और बहुत कुछ ज्यादा लोग एंजॉय इसमें कर रहे नए हैं, भी बहुत हैं। ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है लोगों, देखो घूमने का शौक हर किसी को होता है, हर कोई घूमना चाहता है, बट अगर ऑफ कोर्स फ्री मिल जाए ना तो और भी मजा आ जाए। तो ये इस तरीके की वीडियो, बहुत सारी वीडियोस है जो हमारे गोवा जब हम गए थे तब की है। मैं आपको मनाली की भी दिखाऊंगी। जब मैं मनाली गई थी ना, पहला ट्रिप था ये मेरा, मैं लाइफ में पहली बार घर से निकली थी, पहली बार। मैम ने क्या बोला अभी कि मुझे घर से निकलने की परमिशन नहीं है। मैं सच बताऊं, ये ट्रिप भी मैंने छुप के चोरी ही की है, कोई अभी भी मुझे घर से निकलने की इतनी ज्यादा परमिशन नहीं है। ये मेरी ही टीम से हैं, आप देख सकते हो।
30,000 कुछ रुपए का चेक। मैं खुद के चेक आपको दिखा देती हूँ। आपको लगता है ना मैम आप चेक लेते हो या नहीं लेते, इसलिए मैंने ये लिए हैं कि जब मेरा आता है ना फॉरएवर से मैसेज, यहाँ पर देख सकते हो फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 2,12,000 का, ये मेरे अकाउंट में आया था तब का है। 1,85,000 का, ये भी फॉरएवर की तरफ से आया था, कोई मेरे भाई वगैरह या पापा वगैरह ने नहीं डाला है। 1,60,000 का यहाँ देख सकते हो फॉरएवर लिविंग इम्पोर्ट से नीचे डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,39,000 का, ये अकाउंट में आते हैं तभी इंसान काम करता है, वरना मोटिवेशन ही नहीं आएगा इंसान को, पैसा नहीं आएगा। तो ये मेरा पहला चेक है 13,230 रुपए का। यहाँ पर आप देख सकते हो 10वां मंथ 2023, मैंने सितंबर मंथ में 20 तारीख को स्टार्टअप किया था, ठीक है, 2023 में, और मैंने सितंबर के बाद अगले ही मंथ पहला चेक बनाया था। और यहाँ पर देख सकते हो 2,16,000, 2,03,000, और भी चेक है मेरे 2,52,000, सबसे हाईएस्ट चेक रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अर्निंग नहीं करते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी ट्रिप का शायद लिया था, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मैनेजर रिट्रीट है, 15 अगस्त को जा रहा है ये। अभी ये सरप्राइज ट्रिप होता है, डोमेस्टिक ट्रिप होता है इंडिया के अंदर ही, ये हमें पता नहीं रहता, सिर्फ हमें फ्लाइट की टिकट मिल जाएंगी, वहां से हमें जाना रहेगा, ठीक है। और ये हमारा साउथ अफ्रीका जा रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इतने सारी चीजें हमें इस प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। कार प्लान 1 2 3 जो मैम ने आपको बताया होगा, कार प्लान 1 2 3 जो भी हमारा रहता है ना, वो आपको सारी चीजें पता ही चल चुकी हैं। स्क्रीन शेयर हो रही थी, ऐसा तो नहीं है मैं बोले जा रही थी और आप सुनी समझ नहीं रहे थे? सबको स्क्रीन शेयर हो रही थी, समझ में आया? देखो मैं आप लोगों को बस यही लास्ट चीज बोलना चाहूंगी, देखो सपने आपके हैं, ड्रीम आपके हैं, ना आपके माँ बाप के, ना आपके हस्बैंड के, ना किसी के। हाँ एक टाइम को उनको खुशी होगी, पर अभी आपके पीछे कोई नहीं होगा। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। सब लोग यही बोलेंगे चुपचाप बैठ जा, कुछ नहीं करना है, खाने को खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, बट यही बोल देंगे। अगर आप 10,000 रुपये मांगने जाओ पता चल जाएगा, 10,000 तो छोड़ो, 2,000 रुपये मांग लेना अभी, ठीक है, अपने घर वालों से, हस्बैंड से, मम्मी पापा से, किसी से भी 2,000 रुपये मांग लेना, पता चल जाएगा आपको। कम से कम 2-3 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। और सिर्फ 10,000 नहीं बोलूंगी मैं, एक रिचार्ज तक का ही बोल देना आप, इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो यही बोलूंगी मैं, आप इतना डिपेंडेंट तो बन जाओगे खुद से, इतना मत कमाओ लाखों। मैं नहीं बोलूंगी कि लाखों का सपना लेकर आओ आप, ये मेरे चेक हैं, मुझे फायदा मिल रहा है इनसे। आप सपना लेके आओ जो मैं लेके आई थी, 2-3-4 हज़ार का। मैं सच बता रही हूँ, 3-4 हज़ार का सपना लेके आई थी, वही सपना लेके आओ आप। ये 10-15 हज़ार तो मुझे ऐसा लगता था यार झूठ बोल रहे हैं ये लोग, 10-15-20 हज़ार रुपए मुझे घर बैठे कैसे मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है, ये लगता था। बट जब मैंने प्रोडक्ट को बाय किया मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और मैंने मिनिमम बिलिंग से किया था। लास्ट चीज दिखा के मैं मीटिंग को एंड करना चाहूंगी, सॉरी मैंने स्क्रीन बंद कर दी। अब ऑर्डर के लिए आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि मैम क्या करूँ, कैसे करूँ, ऑर्डर कैसे लगाऊं, कैसे नहीं लगाना है। देखो अपनी आईडी में जाइएगा, ये मेरी आईडी है, रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर नीचे डल रहा है, ठीक है। न्यू ऑर्डर में जाइएगा, ठीक है। न्यू ऑर्डर में जाने के बाद ये सारे प्रोडक्ट हैं आपके, ये मेरा आईपैड में है तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, अपने आईडी में देखोगे तो आप दिख जाएगा। स्मार्ट पैक में जाइएगा, स्मार्ट पैक में जाने के बाद सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट, ये लड़कियों के लिए, हाउस वाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें देखो मॉइस्चराइजर जो डैमेज स्किन को मतलब ये रिप्लेस करता है, रिकवर करता है। और इसमें मडमार्क से जो टैनिंग और ओपन पोर्ट्स में जो गंदगी घुस जाती है उसको निकालता है। इसमें फेस वॉश है और स्क्रबर है, ठीक है। तो इसको ऐड करना है आपको, ऐड करने के बाद डिलीवरी 2 पे जाना है, यहाँ पर जाना है 28, रुको मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा पिन कोड है, आप मत डाल दीजिएगा, मेरे घर पे डिलीवर करवा दो, ठीक है। ये कार्ड में आ गया, छोटे से नीचे कार्ड दिख रहा है ना, कार्ड में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया, आपके पॉइंट्स हो गए। मैं अभी आपको बता देती हूँ पहले क्या क्या सिलेक्ट करना है। ये परफ्यूम है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये कर लीजिएगा। ये ऑयल कर लीजिएगा, एक टूथपेस्ट कर लीजिएगा, रुको मैं जाकर बता ही देती हूँ आपको। पर्सनल केयर में जाइएगा, ठीक है। पर्सनल केयर में जाने के बाद आपको टूथपेस्ट करनी है, और एक आप कर लेना लिप बाम। जो ब्लैक होठ होते हैं और फट रहे होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे खराब हो जाते हैं जिसके होठ, उनके होठों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है ये, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, आपके लिए भी कर ही देती हूँ, जिससे कि आपके 300 पॉइंट्स बन सके। आप कार्ड में जाइए, कार्ड में जाकर आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स बने हैं, 307 पॉइंट्स बन गए हैं। आपकी आईडी से बस चेक कर लेना कितने रुपए का पड़ा है। मेरी आईडी से कम का पड़ेगा तो मेरी आईडी पे मत जाइएगा, मैं ऑलरेडी मैनेजर हूँ। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स देख लो आप, 307 पॉइंट्स बनेंगे। तो 307 पॉइंट्स आपके कम से कम बनेंगे 5,600 या 700 के, ज्यादा के नहीं बनेंगे, 700 या 800 के लास्ट बनेंगे। तो समझ में आ गया, नॉर्मली आप कर लोगे। हाँ ये करने के बाद है ना, आपको करना क्या है मैं आपको बता ही देती हूँ, चलो दिखाई देती हूँ मैं, ठीक है। अब ये कार्ड में आ गया, कार्ड में यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा है नीचे चेकआउट, चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद आपको ऐड एड्रेस करना है, ऐड एड्रेस करने के बाद नीचे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद मैक पेमेंट करना है। मैक पेमेंट करने के बाद आपको यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई आईडी पे क्लिक करके क्या करना है आपको, वहां पर फोन पे, जी पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास फोन पे, जी पे कुछ नहीं है तो जिससे आप करवा रहे हो उनका नंबर डाल देना,
ठीक है। उनका नंबर डाल के यूपीआई आईडी डाल के उनसे पे करवा देना। इस तरीके से करना है, आप शाम तक अपने ऑर्डर को डन करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। अगर सोचते रहना है तो आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग आगे ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। रह कौन जाएगा पीछे? आप लोग। फिर 1 साल बाद बोलोगे अरे अंजलि मैम तो कितना तगड़ा कर रहे हैं, काश मैं पहले ज्वाइन हो चुकी होती। और सच बता रही हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। लोग 1-1 1.5 साल बाद भी आकर मुझसे ज्वाइन हुए हैं। अब क्या फायदा, आप मेरे साथ तब से ज्वाइन होते तो अब तक के तो आप असिस्टेंट मैनेजर के पड़ाव पे होते ना, कुछ तो नई स्किल सीख चुके होते। तो इस तरीके से चलो कोई ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। आप अपना स्टार्टअप कीजिए, अभी अभी जाकर अपनी आईडी में प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए और अपने सीनियर से पूछिए आगे क्या करना है और कैसे डन करना है, ठीक है। पैसा होगा नहीं किसी के पास भी, मुझे पता है किसी के पास नहीं होगा। सब लोग अपने अपलाइन से यही बोलने वाले हो मैम पैसा नहीं है, पर पैसा होता किसी के पास नहीं, अरेंज करना पड़ता है। अगर 2-2 हजार भी तीन तीन लोगों से मांगेंगे तब भी होगा 6 हजार। 2 हजार रुपये बड़ा अमाउंट नहीं है। किसी से 5 हजार भी बोलोगे ना तो 5 हजार से वो 2 हजार पे आएगा बंदा। इस तरीके से मैंने किया था, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं था, ठीक है। तो अपना स्टार्टअप करो, आगे कैसे अपना लेवल को डन करना है, कैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर और मैनेजर बनना है वो हम बताएंगे आपको। वो लास्ट मंथ में हम आपको प्लानिंग देंगे, जो भी आपके मैनेजर अप्लाई है वो आपको प्लानिंग देंगे। तो अपना स्टार्टअप करिए, बाकी कहीं दिक्कत आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, जो मेरी टीम से है तो मेरे से बात कर लीजिएगा। जो अंजलि मैम की टीम से है ना, अब ऐसा नहीं सभी करनी है, अपने अपलाइन को बताइएगा, वो अपलाइन हम उनके जरिए हमें पता चल जाती है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, स्टार्टअप करें, मिलके काम करते हैं, मिलके ग्रो करते हैं। 9 बजे का सेशन बहुत तगड़ा होता है। उस अभी तक तो आपने सिर्फ नॉलेज ली है, ठीक है। अभी आपको विजन मिलेगा करना क्यों है, कैसे करना है। तो 9 बजे के सेशन किसी को भी मिस नहीं करना है, रेडी हो जाइए, ठीक है। और बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती है, बाकी एंड कर सकते हैं हम मीटिंग को। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, काफी चीजें आपने ऑलरेडी क्लियर कर दी। बस मैं यही बोलूंगी फटाफट अपना स्टार्टअप करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं हो जाए आसमा मैम, आप सबकी जो भी मैनेजर हैं आपको लीड्स की भी हेल्प करेंगे। जब आप मिनिमम लिंक से अपने काम को स्टार्ट करोगे, अराउंड आपको 30 लीड्स की हेल्प होगी, ठीक है। उन 30 लीड्स में डेफिनेटली आपकी रिकवरी भी होगी, साथ साथ आपको 11 वीडियोस मिलेंगे बूथ कैंप पे, जिसमें इन्विटेशन, फॉलो अप, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो फटाफट अपने जो आप लाइन है पहले तो जाकर उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच मैम मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मैम मुझे फॉरएवर प्रोवाइड करने के लिए। वही एक ऐसा इंसान है जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। वो आपको, उनका काम सिर्फ आपको मिनिमम ट्रैक्स कराना नहीं, उनका काम है आपको मैनेजर बनाना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं, मिलके ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।